नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उत्तराखंड में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले यह खास लोक पर्व हमारे पर्वों को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति और लोक संस्कृति से गहराई से जुड़े उत्सव में कैसे बदल देते हैं। उत्तराखंड जहाँ हर पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति और लोक सांस्कृतिक से गहराई से जुड़ा एक उत्सव होता है। मकर संक्रांति भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है जो उत्तराखंड के हर अंचल में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। खगोलीय दृष्टि से यह दिन बेहद खास होता है। पौष मास के अंत और माघ मास की शुरुआत के साथ ही भगवान सूर्य धनु राशि को से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी या उत्तरायणी के नाम से कहा जाता है। इस दिन से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती हैं, मानो सकारात्मक ऊर्जा का एक नया अध्याय शुरू होता है। पहाड़ की हर घाटी, हर क्षेत्र अपने अलग अलग नामों और तौर तरीकों से इस पर्व को सहेजता आया है। कहीं इसे घुघुतिया कहते हैं, कहीं पुशियो, कहीं मकरण, तो कहीं खिचड़ी संक्रांति या मरोज पर्व। कुमाऊं में मकर संक्रांति का मतलब ही है घुघुतिया त्यार। इस दिन घरों में आटे, गुड़ और घी से बने छोटे छोटे घुघते तैयार किए जाते हैं। बच्चों के गले में इन्हें माला की तरह पहनाया जाता है और वे कौवे को खिलाते हुए गुनगुनाते हैं, काले कौवा काले घुघती मावा खा ले। गढ़वाल में यही दिन उत्तरायणी या खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है। स्नान दान, सूर्य पूजा और खिचड़ी बनाने की परंपरा इस पर्व की खास पहचान है। लोग इसे आपस में बांटते हैं, मानो उस समाज में एकता और समानता के रंग घुल रहे हैं। वही जोशीमठ के आसपास के गांवों में धूम होती है। चुनिया तैयार की यह 7 तरह के अनाज मिलाकर चुनिया नाम की पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों पर ऐपण जैसी रंगोलियां उभरती हैं, जिसमें सूर्यदेव और उनके दलबल के प्रतीक अंकित किए जाते हैं। अगली सुबह बच्चे कौए को चुनिया खिलाते हुए कहते हैं, ले कौआ चुनिया मिका दीजा सुने गुणिया। वही भाव, वही प्रकृति के साथ एक उत्सव का साझा। जौनपुर बाबर और जौनपुर में यह दिन मरोज पर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूरा माघ महीना हर्ष और मेहमान नवाजी में भरा होता है। सब मिलकर लोक जीवन और जीवंत पहचान बना देते हैं। मकर संक्रांति उत्तराखंड में सिर्फ सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं, यह प्राकृतिक संग, सामंजस्य, ऋतु परिवर्तन, लोक परंपराओं की निरंतरता और सामाजिक एकता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है एक ही पर्व अलग अलग रूपों में हमारी देवभूमि को कितने रंगों और भावों से सजाता है। काले कौवा काले घुघती मावा खाले। जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो देवभूमि उत्तराखंड स्वयं जाग उठी हो। आज सूर्य अपनी दिशा बदल रहा है और इसके साथ बदल रही है प्राकृतिक जीवन और मनुष्य की चेतना। पौष मास का अंत, माघ मास का प्रारंभ। आज सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। दक्षिणायन से उत्तरायण की यह यात्रा केवल खगोलीय घटना नहीं, यह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। यही कारण है कि उत्तराखंड में इसे कहा जाता है उत्तरायणी। दिन लंबे होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है और मनुष्य के भीतर भी एक नया उजाला जन्म लेता है। उत्तरायण उत्तराखंड में यह हर घाटी, हर आंचल इस पर्व को अपने अपने नामों से पुकारता है। कहीं इसे घुघुतिया कहा जाता है तो कहीं पुशियो, कहीं मकरण तो कहीं मरोज पर्व। एक ही सूर्य लेकिन भावनाओं के अनगिनत रंग। यही है उत्तराखंड की असली पहचान। कुमाऊं में मकर संक्रांति का अर्थ है घुघुतिया, आटे, गुड़ और घी से बने छोटे छोटे घुघते जिन्हें बच्चे माला की तरह पहनते हैं और फिर कौवे को बुलाते हैं। यह केवल गीत नहीं
यह प्रकृति के दूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। कौवा, जो लोक मान्यता में पूर्वजों का संदेश वाहक माना जाता है, गढ़वाल में यही पर्व कहलाता है उत्तरायणी। पवित्र स्नान, सूर्य पूजा और दान। घरों में बनती है खिचड़ी, जिसमें केवल खाया नहीं जाता है बल्कि बांटा भी जाता है, क्योंकि इस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी समान, सूर्य के समान। उत्तरायणी के मेले, ढोल दमुओं की गूंज, लोकगीतों के बहता इतिहास। जोशीमठ के आसपास के 7 अनाजों से बनती है चुनिया। यह केवल भोजन नहीं, यह समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। दीवारों पर उभरते हैं ऐपण, सूर्यदेव उनके गणों के। 100 बच्चे कौवे को चुनिया खिलाते हुए कहते हैं, ले कौवा चुनिया मिकर दीजा सुने बुनिया। मानो प्रकृति से एक मौन संवाद हो रहा हो। जौनसार, बाबर और जौनपुर में यह केवल एक दिन का पर्व नहीं है, पूरा माघ महीना मेहमान नवाजी, गीतों और उत्सवों से भरा होता है। यह पर्व का अर्थ है सबको अपनाना, हर आगंतुक देवता समान होता है। मकर संक्रांति उत्तराखंड में सिर्फ सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व नहीं, यह ऋतु परिवर्तन, मन का परिवर्तन और जीवन को फिर से संतुलन करने की सीख है। अंधकार स्थायी नहीं, उजाला निश्चित है। एक ही सूर्य लेकिन अनगिनत परंपराएं। यही है देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर्व मनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। काले कौवा काले, घुघुती मावा खाले।